जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज अपन बात करेंगे पैटर्न में बदलाव, आगे की रणनीति। ठीक है, पेपर में क्या पूछा गया है और आगे आने वाली शिफ्टों में क्या पूछा जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। शुरू करने से पहले एक चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मेरे चैनल पे 80 सब्सक्राइबर है। ठीक है, इसको आज इस वीडियो के बाद 100 करवा देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीजनिंग की, उसके बाद बात करेंगे मैथ्स की, उसके बाद बात करेंगे जीके की। ठीक है, तो चलो बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मान लो 35 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो आपको इसमें कम से कम 32 से 33 नंबर लाना पड़ेंगे, तब जाके आपका स्कोर कहीं 75 प्लस और 80 के नियर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो मैं 4 से 5 ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आपको अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से करना है। इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको इन टॉपिकों की अच्छी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है अगर इनमें आप फंसें, आपकी प्रैक्टिस नहीं रही तो आप 100% फंसोगे और फंसोगे तो आपका टाइम ख़राब होगा और टाइम ख़राब होगा तो मैथ्स के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। ठीक है, जिससे ऑटोमेटिक आपका स्कोर कम होगा और अगर स्कोर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छे से करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन मानसिक अभिरुचि की। ठीक है, मानसिक अभिरुचि की। ठीक है, इससे हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में भैया 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक की डेली आपको क्विज लगाना है। डेली 15, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करते हैं बैठक व्यवस्था और पहेली की। इससे भी हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे 2 क्वेश्चन पहेली से आ गए तो 3 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से आ गए, 3 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से आ गए तो 3 क्वेश्चन पहेली से आ गए। इस प्रकार से आ रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक को, और ये ऐसा टॉपिक है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 100% फंसोगे। ठीक है, और फंसोगे तो फिर पेपर बिगड़ेगा आपका। तो इसलिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता इन 5 टॉपिकों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक पे जाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करो। ठीक है, और रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सेक्शनल मॉक लगाना है। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाओ, ऑटोमेटिकली आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग है, फिर नंबर सीरीज़ है। ठीक है, उसके बाद आता है घड़ी और कैलेंडर। इनको भी अच्छे से करके जाना। घड़ी और कैलेंडर से भी हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन टॉपिकों को अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से, भाई सही बता रहा हूँ, अगर ये टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस नहीं रही तो आप 100% फंसोगे और फंसोगे तो आप पेपर बिगाड़ के आओगे। ठीक है, इसलिए मेरा कहना मान लो और इन टॉपिकों की आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये आपका, अगर ये चैप्टर नहीं बना पाया तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने रीजनिंग में 30 प्लस या 25 प्लस स्कोर नहीं किया तो आप वैसे ही सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। ठीक है, चलो अपना अगला टॉपिक की बात, अगला मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है, मैथ्स में आपको एडवांस मैथ्स, ठीक है, अभी देखने को मिल रहा है कि अरिथमेटिक का वेटेज कम हो गया है और एडवांस मैथ्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो आपको एडवांस मैथ्स के भी कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाली शिफ्टों में, तो अच्छे से करके जाना। ठीक है, जैसे क्षेत्रमिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया 2D और 3D। 2D में आपको देखना है वृत्त, त्रिभुज और आयत और वर्ग, 2D में ये करना है। उसके बाद 3D में बात करें तो 3D में आपको चतुर्भुज, घन, घनाभ, अर्धगोला, खोखला बेलन, छिन्नक, त्रिज्यखंड, ये तो 2D में आ जाता है। ये 3 चैप्टर 2D के, त्रिज्यखंड और वर्ग, आयत। मैं इसलिए इन टॉपिकों को बता रहा हूँ क्योंकि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से केवल गोला, बेलन
और शंकु ही चल रहा है अब, और अर्धगोला चल रहा था शायद, है ना। तो यही चल रहा है, इसलिए अब एग्जामिनर क्या करेगा कि अब अपना थोड़ा एक्सटेंड करेगा और क्वेश्चनों को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, आने के चांसेस 100% रहेंगे। ठीक है, फिर अपना अगला चैप्टर की बात करते हैं, और अच्छे से करना क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से आ रहे हैं। फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये दो चैप्टर पढ़ लेना है। कौन से? वृत्त और त्रिभुज की जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पढ़ना कहाँ से है? अगर आपके पास आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र बुक फॉर्मूला बुक है तो उससे कर लेना। अगर आपके पास गगन सर की कंसेप्ट किंग बुक है तो उससे कर लेना। आप 1 से 1.5 घंटे में सारी थ्योरम को रिवीजन कर लोगे, और उसमें इस टाइप वाइज क्वेश्चन भी दे रखे हैं फॉर्मूला बुक में, तो आप उसको एक दो क्वेश्चन लगा लेना एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी आप इस टॉपिक को कवर कर लोगे। हर शिफ्ट में इससे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कभी कभी, है ना, और इजी आएंगे। बस आपको थ्योरम पता होगी तो डायरेक्ट थ्योरम बेस आ रहे हैं, तो आप थ्योरम पता होगी तो आप 100% क्वेश्चन कर जाओगे, तो आप रिवीजन कर लेना। फिर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है अपना सांख्यिकी। सांख्यिकी ने भी तहलका मचा के रखा है, हर शिफ्ट में मानक, विचलन, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, और सांख्यिकी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप 100% इसमें से स्कोर करके जाओगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 99% क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लेना, स्कोरिंग टॉपिक है। इसके लिए मैंने भी एक वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पीपीटी तैयार कर ली है, और हो सकता हो तो कल वीडियो डाल दूंगा, और अगर कल नहीं आया तो परसों 100% वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और एक बात, इसमें अभी तक मानक विचलन पूछ चुका है, तो विचलन गुणांक अगले शिफ्ट में पूछने के पूरे चांसेस हैं, तो विचलन गुणांक 100% कर लेना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, मानक विचलन, ये अभी तक पूछ चुका है, तो आपको परास और विचलन गुणांक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले जो वैल्यू रहती है, जैसे थीटा की 30 पे क्या होता है ना, थीटा की 30, 45, 90, 60, ये वैल्यू आपको, इसकी एक टेबल आती है वो आपको याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको बेसिक सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी, जैसे सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 c+d/2, ऐसा करके। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फॉर्मूले वाले। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला दे देंगे और पूछेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। और हाइट ऑन डिस्टेंस से भी पिछली शिफ्ट में अभी तक पूछा नहीं था, या तो एक आध क्वेश्चन पूछा था 4 नवंबर की शिफ्ट में, तो हाइट, डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला टॉपिक की बात करते हैं, तो अपना अगला टॉपिक है ये DI, जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो, 4 नवंबर की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया है। इससे पहले वाली शिफ्टों में DI से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि आने वाली शिफ्टों में अगर क्वेश्चन आया तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इससे, DI से, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है पाई चार्ट, टेबल चार्ट और बार ग्राफ। इन 3 चार्ट से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप कर लोगे 1 घंटे में क्लास देख लेना, आदित्य रंजन सर की देख लेना, गगन सर की देख लेना, या आदित्य पटेल विनर्स वाले सर की देख लेना, बहुत अच्छे से उन्होंने बता रखा, और 1 घंटे में आप लगभग कर लोगे, और बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हो गई एडवांस की बात।
एडवांस मैथ्स की। अब बात करेंगे अपन अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक का लेवल कम हुआ है, लेकिन जितना भी अरिथमेटिक आ रहा है वो सिंपल आ रहा है। तो अरिथमेटिक में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी आ रहा है आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है, जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। अपने जितना पढ़ चुके हो अभी तक रिवीजन करना अपने रिवीजन कर लेना, टेंशन मत लेना, आसानी से बना लोगे। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ आ रहा है एडवांस मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो आपको एडवांस मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अरिथमेटिक का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आसानी से बना लोगे आप। ठीक है, ये हो गई मैथ्स की बात। अब अपना अगला टॉपिक है जीके जीएस। भाई जीके जीएस ने तहलका मचा के रखा है, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। ठीक है, तो इसका समाधान मैं बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहना। ठीक है, और इसमें भी आपको जीके में सबसे ज़्यादा फोकस काहे पे करना है, स्पेशल फोकस ऑन स्पेशल फोकस करना है आपको एमपीजी के और साइंस पे। इन दो चैप्टर से कम 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एमपीजी के और साइंस से मिला के। ठीक है, और इन दोनों पे मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो बना रखे हैं और ये भी बता रखा है कि कहाँ से पढ़ना है। अगर आप मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देख रहे हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, और अगर आप जो मैराथन क्लास मैंने बता रखी है वीडियो में, अगर वो आप पूरी देखते हो, आपका एग्ज़ाम जैसे 15 नवंबर के बाद है, तो आप वो मैराथन पूरी देख लेना, तो आप आसानी से 15 प्लस क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। ठीक है, और भाई जो भी लोग सोच रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के दम पे मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। ये लास्ट ईयर तक ये ट्रेंड करता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। एडवांस मैथ्स हर किसी के बस की बात नहीं है बनाना, क्योंकि पेपर को टफ वही बना रहा है, तो आप जीके को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो इन दो टॉपिक के वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, आपको 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी के साथ और एक चीज़, अपने यूट्यूब चैनल पे 80 सब्सक्राइबर हैं, तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आज अपने 100 सब्सक्राइबर हो जाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ये शब्दों को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए।